मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 8 श्लोक 42 से। इंद्र उवाच प्रत्यानीता परम भवता त्रायता न स्वभागा दैत्याक्रांतं हृदय कमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहा परैः किं नारायण। देवराज इंद्र ने विष्णु भगवान की प्रार्थना की। प्रभु, आपने हमारी रक्षा की है। हमारे यज्ञ भाग को हमें प्राप्त कराया है। हमें जो यज्ञ में भाग मिलता है वस्तुतः आप अंतर्यामी ही उसके भोक्ता हैं। हम तो आपके प्रकाशक व्यूह काय व्यूह सरीखे हैं। आपके पोषण से ही सबका पोषण होता है। हम देवताओं के मुख से भी वस्तुतः आप ही यज्ञ के भोक्ता सिद्ध होते हैं। यज्ञ स्वरूप भी सचमुच में आप ही हैं। दैत्याक्रांतं हृदय कमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि। दैत्यों के आतंक से हमारा हृदय कमल अत्यंत संकुचित हो गया था। आपने उसे प्रफुल्लित किया है, प्रमुदित किया है, विकसित किया है। वस्तुतः तो यह हृदय कमल आपका ही निवास स्थान है। माना कि दैत्य का उद्धार करके आपने हमें स्वर्गादि लोकों का अधिपति पुनः बना दिया है, लेकिन कालग्रस्तम इंद्रादि के पद, इंद्रासन इत्यादि भी तो काल कबलित ही हैं। नाथ शुश्रूषतां ते मुक्ति, जो आपके सेवक हैं उनके लिए तो इंद्रादि का वैभव और पद भी क्या महत्व रखता है। आपकी सेवा ही जिनके हृदय की भावना है, चाह इच्छा का विषय है, नहीं बहुमता वे मुक्ति को भी बहुत नहीं मानते, मुक्ति का भी बहुत समादर नहीं करते। फिर अन्य भोग्य पदार्थों की तो बात ही क्या। कमनीय वर्णीय एकमात्र भजनीय आप ही सिद्ध हैं। आपकी जय हो। इस प्रकार देवराज इंद्र ने भगवान नृसिंह की स्तुति की, उनके स्वरूप स्वभाव प्रभाव का ख्यापन किया। स्तुति के माध्यम से देवता के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का ख्यापन किया जाता है। देवराज इंद्र ने इस तथ्य को उद्भासित किया। ऋषय ऊंचो हो। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, फिर से रुद्र ने भगवान की स्तुति की, फिर देवराज इंद्र ने
भगवान की स्तुति की। अब ऋषियों का नंबर आया, उन्होंने भी भगवान की स्तुति की, यशोगान किया। त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्म तेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं सज तद्विप्रलुप्तमं नाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीत वपुषा पुनरन्वन्स्याः। 43वां श्लोक है। हे प्रभो पुरुषोत्तम, महासर्ग के प्रारंभ में तप के द्वारा आपने अपने में लीन हुई सृष्टि को पुनः उद्भाषित किया। यस्य ज्ञानमयम तपः। तप के दो प्रभेद होते हैं। पहला प्रभेद है तप का देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को तप्त करना। दूसरा है विवेक विज्ञान से उद्दीप्त करना। तप संताप के अर्थ में, तप विचार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ तप क्या है? भगवान परम अव्यक्त सनातन पुरुषोत्तम है। महाप्रलय की दशा में भगवान में ही हिरण्यगर्भ भी विलीन हो जाते हैं। भगवान कारणोपाधिक चित धातु हैं। महासर्ग के प्रारंभ में अपने में विलीन हुए स्वयं से एकीभूत हिरण्यगर्भ को अभिव्यक्त करते हैं। हिरण्यगर्भ का नाम ही ब्रह्मा है। फिर ब्रह्मा जी को एक वाणी सुनाई पड़ती है। भगवान का उद्गम स्थान का दर्शन तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनकी वाणी सुनाई पड़ती है। तुम में जितने पदार्थ विलीन हैं, स्थावर जंगम प्राणी भी विलीन हैं, उन सबको व्यक्त करो। ब्रह्मा जी कहते हैं इतना तो मुझे बोध है कि मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ, आपसे व्यक्त हुआ हूँ, लेकिन मुझ में जो भी विलीन प्राणी हैं और पदार्थ हैं, उन्हें मैं व्यक्त करने में समर्थ नहीं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि तपस्या करो। मैं वरदान देता हूँ कि सन्निकट सविशेषक क्रम से तुम अपने में विलीन पदार्थों को देख सकोगे और उन्हें अपने से पृथक सरीखे अभिव्यक्त करने में भी समर्थ हो सकोगे। भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु के प्रभाव से, ज्ञान चक्षु के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी अपने में सन्निहित या विलीन पदार्थों का दर्शन कर पाते हैं। सन्निकट सविशेषक क्रम से उन्हें व्यक्त कर पाते हैं। आकाश, फिर वायु, फिर तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर पार्थिव प्रपंच। सन्निकट सविशेष के क्रम से जगत की संरचना होती है। सन्निकट निर्विशेषक क्रम से जगत का लय होता है। यही उत्पत्ति और प्रलय की गाथा है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से अव्यक्त और अव्यक्त से शाश्वत सनातन परम अव्यक्त परमात्मा तत्व महाप्रलय में शेष रहते हैं। सन्निकट निर्विशेषता की प्राप्ति प्रलय है।
सन्निकट सविशेषता की प्राप्ति सृष्टि। हमने वैज्ञानिकों को एक विषय दिया है, मैं समझता हूँ कि चर्चा का विषय अब हो गया होगा। 10 किलो मिट्टी को यांत्रिक विधा से प्रेशर दबाव डाल करके उनके गंध नामक गुण को कर्षित करके जल बना के दिखाइए। फिर आगे बताऊंगा उन्हें, अगर वो समर्थ हो गए तो। 40 लीटर जल को यांत्रिक विधा से उसके रस का कर्षण करके अग्नि बनाकर दिखाइए। फिर आगे उन्हें बताऊंगा कि अग्नि से दाह रूप नामक गुण को यांत्रिक विधा से कर्षित करके उन्हें वायु बनाकर दिखाइए। फिर आगे बताऊंगा कि वायु से स्पर्श नामक गुण को यांत्रिक विधा से कर्षित करके उन्हें आकाश बनाइए। इसमें नए ढंग से एटम बम आदि के बनाने का भी योग है। फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी बनाने के लिए एक एक विषय दूंगा। अब ये वैज्ञानिक किस क्रम से कितने वर्षों में, कितने दिनों में एक एक कक्षा को पार करते हैं। तो वेदादि शास्त्रों में जो उत्पत्ति और प्रलय का क्रम है, हमारा ध्यान गया है कि वैज्ञानिक धरातल पर से यांत्रिक विधा से भी व्यक्त किया जाए। हम लोगों को देहाती भाषा टोकार वाणी लग जाती। यहीं पर किसी ने आकर कहा कुछ महीने पहले कि आपने कुछ यंत्र बनाया है क्या? तो हमने कहा अभी तक तो बनाया नहीं। तो हमने सोचा कि भगवान ही इसके मुख से यह संदेश दे रहे हैं। हमने निकेश जी को बताया कि हमारे विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में कई महीने हमने अपना एक प्रकार से उस समय बेकार किया। लकड़ी ले आते थे, यूँ यूँ करते थे, उसको हम अंतरिक्ष में भेजने का खेल करते थे। तो यंत्र बनाने का संस्कार बचपन से था और युद्ध करने का संस्कार भी बचपन से था। अपने दरवाजे पर कम से कम 1.5 मन ढेला रखते थे और आपस में मैत्री होने पर भी 2 वर्ग ग्रुप बना करके युद्ध होता था 1-1 घंटे तक, ढेले से, कभी कभी बैगन से, कभी कभी लकड़ी में स्याही के कांटा घुमा करके भाला से। तो जो बचपन में व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, भविष्य के द्योतक, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। जो बच्चा होता है बड़ों का भी बाप होता है। अंग्रेजी में पोयम है चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। तो आजकल मैं बचपन में क्या क्या करता था उसका अध्ययन भी कर रहा हूँ। उसके आधार पर मुझे अब क्या करना है, क्योंकि अपना जीवन अपने पास ही है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पलने से लेकर अब तक के जीवन का साक्षी हो। भगवान हैं, पितर हैं, मर्त्यलोक में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। पलने से लेकर के अब तक के जीवन का अध्ययन करके क्या क्या और करना है, जब तक इस शरीर में सांस है, उस सब का क्रम बनाकर अब यंत्रों के निर्माण पर मेरा ध्यान गया है। तो यहाँ कहा इंद्र ने, फिर ऋषियों ने कहा आपने तप करके क्या किया, आप में जो वस्तुएं सन्निहित थीं दिव्य दृष्टि के बल पर सविशेषक क्रम से उनका दर्शन करके महासर के प्रारंभ में क्रमशः उनकी संरचना की। अव्यक्तोपनिषद है, छोटी सी है, 1 पृष्ठ की होगी। उसमें ब्रह्मा जी का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ। इतना तो मुझे बोध हो गया है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है मुझे पता नहीं।
आजकल की दृष्टि से आकाशवाणी हुई, अव्यक्त परमात्मा का संदेश उन्हें प्राप्त हुआ। सन्निकट सविशेषक क्रम से तुझ में जो पदार्थ सन्निहित हैं क्रमशः उनको व्यक्त करो। ब्रह्मा जी ने कहा समर्थ नहीं हूँ, तब भगवान की वाणी हुई तप करो और सामर्थ्य में प्रदान करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने अपने में सन्निहित सविशेषक क्रम से पदार्थों का दर्शन किया, क्रमशः उनको अभिव्यक्त किया। कल किसी के प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने कहा था, गाढ़ी नींद जब टूटती है तब बच्चों में वह दशा अधिक समय तक रहती है। 99 का चक्कर जब पड़ जाता है तो झटपट वो दशा टूटती है। नींद टूट गई और अहमिति का उदय नहीं हुआ है, इस बीच की दशा का नाम ही महत्त्व है, बुद्धि महत्त्व। निद्रा अव्यक्त दशा है। नींद टूट जाने पर कुछ क्षण ऐसा होता है कि अहम के उदय के पूर्व की दशा उस समय होती है, वही महत्त्व की दशा है। फिर अहम का उदय होता है, फिर करण मन का उदय होता है, फिर इंद्रियों का उदय होता है, फिर विषयों का भान होता है। तो निद्रा टूटने के बाद जो दशा होती है उस पर भी व्यक्ति ध्यान केंद्रित करे तो सृष्टि की संरचना का उसे ज्ञान हो सकता है। यह है आपने तप करके, यस्य ज्ञानमयं तपः मुंडक उपनिषद, समीक्षा करके कि मुझ में क्रमशः सविशेषक क्रम से कौन कौन पदार्थ सन्निहित हैं उनको व्यक्त किया। स्वयं में भगवान अद्वय हैं, अव्यक्त को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। गणेश उत्तर तापनीय उपनिषद के अनुसार और शीतोपनिषद के अनुसार भगवान ने पहले अव्यक्त प्रकृति प्रधान या माया को अभिव्यक्त किया, फिर क्रम से तत्वों को सन्निकट सविशेषक क्रम से व्यक्त किया। यह बहुत दार्शनिक तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जगत को संदेश देने की आवश्यकता है। एलिमेंट्स के नाम पर वो 120-121 तक पहुंच गए। हम लोग जब विद्यार्थी तब थे तब मेरे ख्याल में 80 तक संख्या थी, अब तो 121 तक की संख्या पहुंच गई है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति, ब्रह्मसूत्र का पाठ पिछले वर्ष चला था चौमासे में, उसी का एक अंश में बोल रहा हूँ। ऊपर श्रुति, श्रुति माने वेद, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति, पंचदशी में एक साथ तीनों शब्दों का प्रयोग है, श्रुति युक्ति अनुभूति। क्या? श्रुति युक्ति अनुभूति। उत्तर प्रदेश की भाषा लग जाए, श्रुति युक्ति अनुभूति सब दीर्घ बोल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ही मैं ज़्यादा रहा हूँ, इसलिए संभल के बोलता हूँ कि वहाँ की आदत न पड़ जाए। श्रुति को श्रुति, युक्ति को युक्ति, अनुभूति को अनुभूति न कहने लग जाओ। श्रुति युक्ति अनुभूति, नीचे अनुभूति, ऊपर श्रुति, बीच में युक्ति। ये सब क्या है? पहलवान बनाने की विधा है। क्या? प्रवचन उस ढंग से होना चाहिए कि प्रयोग में भी उतर सके। केवल कथा कह के काम नहीं चलता, प्रवचन की शैली यह होनी चाहिए दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तीनों धरातल पर वह समादर के योग्य सिद्ध हो। आधुनिक वैज्ञानिक जगत में भी, बौद्धिक प्रस्थान में भी उसका समादर हो।
तब क्या होगा, वेदादि शास्त्रों के प्रति आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके हृदय में भी आस्था उत्पन्न हो सकेगी और वो समझेंगे कि अभी दिल्ली दूर है। इसका अर्थ जो जो हमको जानना है बहुत दूर है। वेदादि शास्त्रों के आधार पर हमको क्रमशः स्वस्थ मार्गदर्शन भी सुलभ हो सकता है। इस दृष्टि से हम लोग प्रवचन करते हैं। सीधा प्रसारण में कोई पूछ रहे हैं, अव्यक्त से आकाश की गाथा का कृपया विस्तार से वर्णन करें। अच्छा शब्द की अभिव्यक्ति ना हुई हो, नींद निद्रा टूट जाए, शब्द की अभिव्यक्ति ना हुई हो, या जो बीच की स्थिति है, इसी को समझना चाहिए। शब्द की अभिव्यक्ति हो गई तो अव्यक्त से आकाश उत्पन्न हो गया। शब्द की अभिव्यक्ति जब तक नहीं हुई है तब तक अव्यक्तावस्था है। शब्द की अभिव्यक्ति हो गई तो मानो आकाश की अभिव्यक्ति हो गई। अच्छा है आपके पास यंत्र है। यांत्रिक विधा से विश्व स्तर पर संवाद पहुंचाने के जनक यही हैं, इन्हीं की सूझबूझ है भृगु जी। इन्होंने ये प्रक्रम चालू किया तो संस्थान इनके प्रति कृतज्ञ है। क्या ये अहंकारी नहीं है ये सब नौकरी करते 5-5 लाख रुपया वेतन पाते, ये सब बहुत योग्य हैं इनका सबका। और बहुत विचित्र बात, ये 3 बैठे हैं ना, तीनों एकलौता माता पिता के इकलौते पुत्र हैं ये तीनों। इन सब का त्याग बहुत ऊंचा है, किसी का घर नहीं फोड़ रहा, लेकिन ये सब भगवान के भेजे हुए हैं। बहुत अच्छे। तो प्रयोग की दृष्टि से वह प्रवचन करने पर क्या होगा, भौतिकवादियों की आस्था का केंद्र तो हमारे वेदादि शास्त्र बनेंगे ही, साथ ही साथ भौतिकवादियों को स्वस्थ मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकेगा। वे जो अंधेरे में ढेले फेंकते हैं इससे समय भी अधिक लगता है, धन भी अधिक खर्च होता है, लेकिन वेदादि शास्त्र के आधार पर अगर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए, समय की बचत होगी, सूझबूझ विकसित होने का मार्ग भी प्रशस्त होगा, कम संपत्ति के द्वारा अधिक से अधिक आविष्कार का मार्ग भी प्रशस्त होगा, बौद्धिक स्तर भी प्रबल होगा। ऋषियों ने कहा बहुत बढ़िया, त्वं नस्तपः परममर्थ यदात्म तेजो येनेदमादि पुरुषात्मगतं ससर्ज। यह जो दोनों पंक्ति है, बहुत 2 चरण हैं श्लोक के, बहुत महत्वपूर्ण है। तप के द्वारा आपने अपने में लीन हुए जगत की पुनः रचना की, आप अनुग्रह करके उसी आत्म तेज रूप जो तप है उसका हमारे प्रति उपदेश कीजिए, और आपने किया भी है। वह दिव्य ज्ञान विज्ञान हमको प्रदान कीजिए जिसके बल पर आपने अपने में सन्निहित विविध पदार्थों को सन्निकट सविशेषक क्रम से व्यक्त किया। सन्निकट सविशेष 1 2 3 4 5, सन्निकट सविशेष 5 4 3 2 1 सन्निकट निर्विशेष। परमात्मा से आकाश एक गुण संपन्न, शब्द गुण संपन्न, फिर वायु 2 गुण संपन्न, शब्द स्पर्श गुण संपन्न, फिर अग्नि शब्द स्पर्श रूप 3 गुण संपन्न, फिर वायु शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण, फिर जल शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण संपन्न, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण संपन्न पृथ्वी। इसमें नियम क्या है,
उपादान कारण अपने कार्य में अनुगत होता है, इसलिए उपादान कारण का गुण भी उसके कार्य में अनुगत होता है। पृथ्वी जो है फलात्मिका है, चरम कार्य है, अंतिम कार्य है। पृथ्वी में जल भी सन्निहित है, अग्नि भी सन्निहित है, वायु भी सन्निहित है, आकाश भी सन्निहित है। इसलिए पृथ्वी क्या है, फलात्मिका है। इसमें गंध भी है, रस भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है, अंतिम कार्य है। कार्य कारण की एक व्यवस्था मर्यादा होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए? निर्विशेषता की अवधि को कारण, सविशेषता की अवधि को अंतिम कार्य, यह एक मर्यादा है। नहीं तो फिर तत्वों की संख्या का कुछ पता ही नहीं चलेगा। निर्विशेषता की अवधि को मूल मानेंगे, सविशेषता की अवधि को अंतिम कार्य मानेंगे। यह पदार्थ निर्णय, तत्व निर्णय की सरणी है, विधा है, प्रोसेस है, मेथड है। अब उदाहरण के लिए हमको तो याद दिलाने की आवश्यकता है, जो 1542 पृष्ठों में गणित का ग्रंथ कंप्यूटर में है उसी में न रह जाए। एक बार हम के उसको छपना चाहिए। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1542 पृष्ठों में हमारे कंप्यूटर में है। उसमें अद्भुत गणित के विषय दिए गए हैं। छप जाने पर लोगों का हित होगा, हमें भी प्रसन्नता होगी। और जिनका ग्रंथ है वैदिक मैथमेटिक्स, भारती कृष्ण जी महाराज जहाँ दिव्य लोक में होंगे, उनका आशीर्वाद भी मठ को प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा, है ही। तो हमने संकेत किया कि सविशेषता की अवधि होनी चाहिए और निर्विशेषता की अवधि, और बीच में सन्निकट सविशेष। यही पूरे तत्व, पूरी जो तत्व गणना है उसकी मीमांसा है। कहीं न कहीं कोई अंतिम कार्य की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। पृथ्वी है, सविशेषता की अवधि है। सविशेषता की अवधि कौन सी वस्तु होती है? जो अपने से अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न न करे या न कर सके, वो सविशेषता की अवधि है, उसी का नाम पृथ्वी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विशेषता से संपन्न पृथ्वी है। 6ठी विशेषता वाली किसी वस्तु को पृथ्वी उत्पन्न नहीं करती, अंतिम कार्य है। और निर्विशेषता की अवधि अंतिम कारण है, बीच में सन्निकट सविशेष। यही ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। अनुभूति क्या है? हमको आपको 5 ही ज्ञानेंद्रियां प्राप्त हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 ही विषय का सेवन हम कर पाते हैं। 5 ही विषय हमारे ग्राह्य होते हैं। कान के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण होता है, रसन के द्वारा रस का ग्रहण होता है, नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। ये ग्रहण के द्वार हैं। ज्ञानेंद्रियां माने ग्रहण के द्वार। कर्मेंद्रियां का अर्थ विसर्जन के द्वार। सुनते हैं कान से, बोलते हैं वाक इंद्रिय से। श्रोत्र इंद्रिय कान ज्ञानेंद्रिय है, वाक कर्मेंद्रिय है। स्पर्श करते हैं त्वक से, स्पर्श का त्याग करते हैं हाथ से। तो स्पर्श जो है त्वक इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है, हाथ कर्मेंद्रिय है। गंतव्य का दर्शन करते हैं, रूप का दर्शन करते हैं नेत्र से, गंतव्य तक पहुँचते हैं पाँव से। तो नेत्र ज्ञानेंद्रिय है, पाँव कर्मेंद्रिय है। यही हुआ ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध
शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रसनेन्द्रिय से रस का ग्रहण करते हैं, मूत्रेंद्रिय से त्याग कर देते हैं। एक ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। नासिका से गंध का ग्रहण करते हैं, गुदा से दूषित गंध का त्याग कर देते हैं। एक ग्रहण का संस्थान है, एक त्याग का संस्थान। ग्रहण के संस्थान का नाम ज्ञानेंद्रिय है, त्याग के संस्थान का नाम कर्मेंद्रिय है। दोनों संयत हों, दोनों संयत हों, ज्ञानेंद्रिय भी संयत हो, कर्मेंद्रिय भी संयत हो, तब जीवन संयत होता है। यह हुआ ग्रहण और त्याग, यही जगत है। त्याग में विवेक का बल अधिक चाहिए। जितना सुनने को मिलता उतना बोलेंगे तो विस्फोट हो जाएगा, या तो अत्यंत वृद्ध या बच्चे बात नहीं पचा पाते। एक कोई बोल रहा था बाबूजी बाबूजी नाम लेकर, पिता ने अपने बच्चे को झूठ सिखाया, कह दो पिता नहीं है। पिताजी कह रहे हैं, कह दो पिता नहीं है। तो बच्चे झूठ बोलते नहीं, झूठ बोलना उनको सिखाया जाता है। तो हमने क्या कहा, नीचे अनुभूति ऊपर श्रुति, बीच में युक्ति। अपनी अनुभूति हो, ऊपर श्रुति हो, उसके अनुसार युक्ति बनावें तो अकाट्य युक्ति होगी। अनुभूति का बल होना चाहिए, श्रुति का बल होना चाहिए, तब युक्ति का महत्व है। नीचे अनुभूति, 5 ही कार्य कोटि के पदार्थ हो सकते हैं, क्योंकि 5 ही ज्ञानेंद्रियां हमको प्राप्त हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ही ज्ञानेंद्रियां पाप। तो कार्य कोटि प्रविष्ट 5 ही तत्व होंगे। छठा जो होगा वो अव्यक्त होगा, बीजात्मक। 7वां जो होगा आत्म तत्व। 7 तत्व में ही सारा काम बन गया, पूरी सृष्टि का समावेश हो गया। तो तत्व संख्या की दृष्टि से भी कितना प्रबल वैज्ञानिक है ना यह वेदांत। यह कहा त्वं नस्तपः परममाथ यदात्म तेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज तद्विप्रलुप्तमनु ममुनाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीत तव रक्षागृहीत वपुषा पुनरन्वमंस्था। बहुत बढ़िया। अपने में विलीन जगत की संरचना आपने सन्निकट सविशेषक क्रम से तप के द्वारा की। यस्य ज्ञानमयम तपः, दर्शन किया भगवान ने दिव्य चक्षु के द्वारा, और उन तत्वों को क्रमशः सन्निकट सविशेषक क्रम से व्यक्त किया। और प्रलय के समय सन्निकट निर्विशेषक क्रम से पदार्थों को विलीन करके अंत में अव्यक्त को भी अपने में समाहित कर लिया। सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि की समृद्धि माने संहार का यह क्रम। सन्निकट सविशेषक क्रम से उत्पत्ति, सन्निकट विशेषक क्रम से समृद्धि, समृद्धि माने संहार। अब इस दैत्य ने क्या किया था, मूलधन पर ही पानी फेर दिया। तप का मार्ग ही इसने अवरुद्ध कर दिया था। जिसको खटका रहता था कोई तप करेगा तो कहीं बलवान होके हमको पराजित न कर दे, तो तपस्या का मार्ग ही इसने उच्छिन्न कर दिया। आपने तप के द्वारा सृष्टि की संरचना की। तपबल, तपोबल का वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया। तपोबल से भगवान ब्रह्मा होकर सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, भगवान रुद्र सृष्टि का संहार करते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो भी बल और वेग दिव्यता का संपादन होता है सात्विक तप के द्वारा,
कि तमोगुणी दैत्य ने तप का मार्ग ही विलुप्त कर दिया था, तपो मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। तो हम लोग शक्तिविहीन हो रहे थे तप के बिना। तपस्या की रक्षा के लिए तप की ऋषय ऊंचो है ना, ऋषियों को क्या खटका है, चिंता। कोई व्यक्ति तप का मार्ग अवरुद्ध न कर दे। मैंने संकेत किया दुष्टता और भोग की प्रचुरता के नाम पर तप का मार्ग अवरुद्ध होता है। एक विकास के नाम पर, एक विनाश के नाम पर तप का मार्ग तप नष्ट कर देते हैं। तपो मार्ग, तपोवन जैसे तपोवन। क्या हुआ, हिरण्यकशिपु ने तो दुष्टता के बल पर तप का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तपस्वी होंगे तो ऐसा ना हो कि पराजित कर दें तप के प्रभाव से। अब जो विकासवादी अच्छे ईमानदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, वो भोग के नाम पर तप का मार्ग अवरुद्ध कर देते उधर हो घातक, इधर ये घातक। एक मीठा विष, एक कड़वा विष। क्या मैं संकेत क्या कर रहा हूँ, मानव धर्म के 10 लक्षण हैं। नारद परिव्राजकोपनिषद में धृति, क्षमा आदि, उसी को मनुस्मृति में उद्धृत किया गया है। मूल धर्म के लक्षण जो हैं 10, ज्यों के त्यों मनुस्मृति में है। मूल कहाँ है, नारद परिव्राजकोपनिषद, धृति, क्षमा, ये सब। धृति माने तप, संतोष, धैर्य। धृति के 3 वेद हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी, गीता। धृति का अर्थ है संतोष, धृति का अर्थ है धैर्य, धृति का अर्थ है, धृति की परिभाषा भी गीता में बहुत बढ़िया है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः। मन प्राण इंद्रियों की, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की क्रिया को धारण करने वाली जो शक्ति है, धारणा शक्ति, उसका नाम धृति है। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को धारण करने वाली जो शक्ति है, उसका नाम धृति है। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को धारण करने वाली शक्ति का नाम धृति है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः। यह हुआ तो धृति का विलोप। अब देखिए मीठा विष। मीठा विष क्या है, सिरहाने के पास ही पानी की व्यवस्था हो, पाँव के पास ही पेशाब करने, मल त्याग करने की व्यवस्था हो, मीठा विष है या नहीं। हम हो या आप हो। अब जीवन को इतना निकम्मा बना दिया, कितना निकम्मा बना दिया कि धर्म और ईश्वर के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। तो मानव जीवन की जो अपूर्वता थी कि धैर्य की पराकाष्ठा हो, उसका लोप कर दिया ये मीठा विष है क्या धैर्य की पराकाष्ठा कहाँ से बोल रहे, पंचदशी से। केवल सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहने की भावना धैर्य की पराकाष्ठा है। अहमअस्मि यह भान भी नहीं रहे, सदा के लिए देहत्याग के बाद सच्चित आनंद होकर ही शेष रहें। इस कैवल्य मोक्ष की सहिष्णुता में धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। उतना धैर्य न हो तो सायुज्य मोक्ष, भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाएं, पृथक से अहमिति शेष न रहे। उतना धैर्य न हो तो सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, इतना धैर्य न हो तो सार्ष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य मोक्ष। उतना धैर्य न हो तो स्वर्ग। उतना भी धैर्य न हो तो युवावस्था तक शरीर को इतना कसें कि बुढ़ापे तक लाठी टेक कर चलने की आवश्यकता न हो, खांसी टीबी के मरीज न बने, बिस्तर से उठाने वाले की आवश्यकता न रहे। यह है, इतना संयम करें कि अंतिम दान तक अपने बलबूते पर चल फिर लें, क्या स्नान आदि कर लें, कोई उठाने आदि की आवश्यकता ना हो। क्या यह हुआ या नहीं। तो धैर्य की पराकाष्ठा हो तो धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चल सकें।
मीठा विष क्या है? जब राजस्थान थोड़े है कि वहाँ एक चुल्लू पानी पर फिर कितना रहता था। एक चुल्लू पानी अगर बेटा लुढ़का दे तो चांटे मार देते थे लोग। एक चुल्लू पानी का महत्व इतना था। बेटा बेटा है, एक चुल्लू पानी बेकार कर दे, यहाँ 10 लीटर पानी जब चाहो बेकार ही कर दो, ज़रूरत है या नहीं। तो धैर्य की पराकाष्ठा। मीठा विष क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में विकास के नाम पर उतनी सुविधा पहुंचा दो यांत्रिक विधा से कि वो धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने योग्य ही न रह जाए। यह हुआ या नहीं? तो ये मीठा विष है। इसलिए अंजन कहा आँख जय फूटे। विकास को, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन और मानव जीवन की सार्थकता का ज्ञान और ध्यान हो, उसकी सीमा में विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प हो। क्या? अंजन कहा आँख जय फूटे। सृष्टि की संरचना और मानव जीवन की सार्थकता, इसका जिसको ज्ञान है उसके अविरुद्ध और अनुकूल विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें। नहीं तो मानव जीवन की सार्थकता पर ही क्या हो जाए? पानी फिर जाए। बहुत अच्छा आया है, जो देवता होते हैं, देवता देखा है? नहीं। जो देवता होते हैं उनका जीवन देहेंद्रिय प्राणांतःकरण दिव्य है या नहीं? कर्मेंद्रियाँ भी हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, प्राण भी हैं, अंतःकरण भी है। श्रवण मनन निधिध्यासन की शक्ति से संपन्न देव योनि है ना। वृक्षादि हैं, लाचार हैं, पशु इत्यादि हैं, भगवत तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं कर सकते। देवताओं के जीवन में इतना विकास है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राण श्री विग्रह चाहें तो भगवत तत्व का भी श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकते हैं। लेकिन भोग बहुल होने के कारण भगवान से दूरी हो जाती है देव शरीर में। तो उनके लिए भोग ही प्रतिबंधक हो गया। सब कुछ होगा बहुत बढ़िया। विशुद्धाद्वैत के उद्भाषक श्री वल्लभाचार्य जी ने जैसे माँ चिढ़कर किसी बच्चे को, अपने बच्चे को राक्षस कह दे, वैसे कह दिया जीवा स्वभावतो दुष्टा। विशुद्धाद्वैत के आचार्य के मुख से यह वाणी वैसे ही है जैसे माँ कुपित होकर बच्चे को राक्षस कह दे। एक बच्चा बहुत उपद्रव करता था तो उसकी दादी कहती थी राक्षस कहीं का। दादी ही कहती होगी, हाँ राक्षस कहीं का। वो देहाती मंगलाचरण है, वो गाली नहीं है। माताएं चिढ़ जाती हैं राक्षस कहीं का। तो क्या हुआ? हमने संकेत किया कि इतना विकास मत कीजिए कि मानव जीवन की सार्थकता, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन ही लुप्त हो जाए। मापदंड हो ना, कितना विकास करेंगे। सृष्टि की संरचना क्यों हुई? महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके, उनको पुनः कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की रचना की। आप सुनो, क्या नाम है जप करने वाले? प्रफुल्ल जी। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके, उन्हें पुनः कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। बोल सकते हैं? पहली बार ये बोलेंगे तो सुनते रहते हैं। प्रलय के अव्यवहित पूर्व क्षण पर्यंत जिन जीवों ने कृतार्थता प्राप्त नहीं की, उन्हें पुनः कृतार्थता का अवसर प्रदान करने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन जीवों को प्रदान किया, की संरचना की। बढ़िया। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण जो जीव
कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके, अकृतार्थता की दशा में भगवान में विलीन हो गए, उन जीवों पर अनुग्रह करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना की। उन अकृतार्थ जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। गद्य का भी हुआ या नहीं? हाँ, अब 10 मिनट हैं, जो भी प्रश्न करना चाहें करें। 15 मिनट भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव।